जैन कैंडिडेट्स कैसे हो? आई होप सभी से बढ़िया हो, बेहतर और डेफिनेटली अच्छे होंगे। आज इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्ट के जो थोड़े बहुत इक्का दुक्का 10-12 क्वेश्चन मुझे मिले वो मैंने टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दिए। बाकी आप सभी अगर प्रॉपर वे से शेयर करना चाहते हो तो @ANSHU अंशु 2003 टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो। भेज दोगे तो इन फ्यूचर जो कैंडिडेट तैयारी करेंगे तो उनकी हेल्प हो जाएगी। अगर आपने कहीं पे लिखे हो तो आप डेफिनेटली इस यूज़र नेम पर सर्च करके टेलीग्राम पे भेज देना, या फिर आप खुद सर्च कर लेना ऑनलाइन एजुकेशन मेल आईडी, ऑनलाइन एजुकेशन 9260, बोल रहा हूँ ऑनलाइन एजुकेशन 9260 @gmail.com पे लिख के भेज देना। अगर लिखे हैं कुछ पता है तो बता देना। अब जिनका पेपर है, पहले तो भाई मेरे आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ठीक, अब रहा पेपर के आज के अगर लेवल का बात कर लेते हैं तो पेपर मतलब मैंने खुद कैंडिडेट से एक दो कैंडिडेट से बात भी किया है जिनको मैं जानता था। अच्छा, मैं कानपुर में एक दो सेंटर पे गया भी था, फ़ोटो वोटो नहीं ली। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं बताऊँ आपकी जानकारी के लिए, फर्स्ट नंबर तो इंग्लिश आपका रहा है। ठीक है, इंग्लिश तीनों इंग्लिश भाई एयरफोर्स में ईजी ही आता है, और मैं बता रहा हूँ आप सभी को पहले से हमें पता है कि इंग्लिश में क्या आएगा। मैंने आपको 10 मॉक कराए इंग्लिश के भाई, आप 10 में से कोई भी एक मॉक देख लेना। और मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस मॉक से आएगा, मैं बता रहा हूँ पैटर्न जो था कि जो चीज़ें आती हैं, 4 पैसेज के क्वेश्चन आने तो आने हैं, डायरेक्ट आना है, एक्टिव आना है, और उसके बाद आपका PQRS से क्वेश्चन आना है तो आना है। यही पैटर्न ही है, एक को नाउन छाटने को आना है तो आना ही है, समझे भाई। तो ऐसा था, और इंग्लिश का पेपर ओवरऑल इजी आया है। इंग्लिश का पेपर किसी ने हार्ड नहीं बोला। मैथ्स का भी लेवल इजी ही कहा है कैंडिडेट ने। और उसके बाद अगर बात कर लेते हैं फिजिक्स का, तो फिजिक्स का अगर पेपर की बात करते हैं तो मॉडरेट रहा है। और अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रागा का सेक्शन, तो रागा पे काफ़ी सारे कैंडिडेट ने मुझे यहाँ पे बताया भैया टाइम मैनेज नहीं हो पाया, बाकी अच्छा रहा है। देखो रागा में सिंपल से मैंने पहले भी कहा था कि 25 मिनट में 30 क्वेश्चन वही कर पाएगा जो प्रैक्टिस करेगा। जो मॉक वगैरह जिसने लगाए थे वो डेफिनेटली ये चीज़ अटेम्प्ट कर पा रहा होगा। ठीक है, आगे चलो। तो ओवरऑल पेपर का यहाँ पे लेवल हम यहाँ पे इजी टू मॉडरेट रखेंगे, यहाँ पे पेपर हार्ड लेवल का नहीं आया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ये तो मतलब आज का एक छोटा सा रिव्यू हो गया, बाकी मैं क्वेश्चंस आपको दे दूंगा। वैसे भी मैं बता दूं, क्वेश्चंस के चक्कर में मत पड़ो यार, वैसे नॉर्मलाइजेशन होता है जैसा फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट का है। पेपर का पैटर्न आपको पहले से पता है, कुछ चेंजमेंट हुआ नहीं है, वही सेम टू सेम पैटर्न में पेपर आ रहा है। तो इसमें आपको क्या ही बताऊं कि क्या क्वेश्चन, आप 2 क्वेश्चन देख लोगे कि शाम को आया था कोलोजल का, वो बताना है, साइनोनिम बताना था। ठीक है, शाम वाली शिफ्ट में कनकॉर्ड का, एकॉर्ड का आपको एंटोनिम बताना था, तो ये वर्ड आया था। ठीक है, तो ऐसे करके जो वर्ड आते हैं इनमें क्या भाई, वो कैप्स वही विजिबिलिटी टाइप में, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करो। फर्स्ट नंबर। सेकंड, जिनका कल पेपर उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। टाइम से अपने सेंटर पहुंचाना, कुछ खास नहीं करना है। अगर मैं आज के पेपर के लेवल के बेसिस पे बताऊं कि आपका सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, तो मैंने आप सभी को पहले भी बोला है कि आप सभी 30 से 35 क्वेश्चन सही करो, एक्स ग्रुप पे करो या फिर वाई ग्रुप पे करो। भाई मेरे पक्का आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, 99% आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। अगर आप एक्स में से 35 70 में से मान लो, इतना ईजी पेपर कैंडिडेट मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, जिन्होंने थोड़ी बहुत भी तैयारी करी वो बता रहे थे कि भैया 70 में से हमने 35-40 क्वेश्चन आराम से बना लिए हैं। तो 70 में से अगर आप 35 नंबर ला दोगे, 50% इसका अगर स्कोर कर दोगे भाई मेरे, तो आपका पेपर हो के रहेगा। 35 नंबर एक्स ग्रुप पे और लगभग 33 से 35 नंबर वाई ग्रुप पे, 33 से 35 नंबर अगर इनके बीच में अगर वाई ग्रुप पे स्कोर करोगे, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ओके, हाँ, और यही एक आप सभी के लिए सेफ स्कोर रहेगा। मतलब 35 नंबर तक अगर आप एक्स ग्रुप पे जा रहे हो, 35 नंबर तक अगर आप वाई ग्रुप पे जा रहे हो, यहाँ पे 1-2 नंबर कम भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप पेपर भी निकालोगे, फाइनल मेरिट में भी सेलेक्ट हो गया। बट एटलीस्ट 35 नंबर तो आप सभी को लाने हैं जिनका पेपर होने वाला है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, आपका पेपर है, अब मैंने आप सभी को 35 बता दिए, पेपर आपको हार्ड लग रहा है तो बेमतलब में अटेम्प्ट मत करते जाना। नहीं क्वेश्चन आ रहे हैं फिर भी अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, क्या मतलब भाई। अगर आपको फिजिक्स में 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 ही करो ना, मत करो जहाँ पे बिल्कुल भी सेंस नहीं लग रहा। आपको थोड़ी भी समझ है सेंस से अगर आप कर ले तो 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट पक्का मारो भाई, तुक्का। मैं तो 100% बोलता हूँ कि अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो मैं तो अगर 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, मुझे एक भी एलिमिनेट करना आ रहा है तो मैं इन तीनों में पक्का खेल जाऊँगा। क्योंकि क्या होगा, 4 क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा एक तो पक्का ही सही होने वाला है। वैसे भी नॉर्मलाइजेशन इस बेसिस पे देख के नहीं किया जाता कि कितनी एक्यूरेसी करी है, ये सब देख के नहीं दिया जाता भाई नॉर्मलाइजेशन।
आप क्वेश्चन अगर एक भी ऑप्शन एलिमिनेट करो एक दो तो डेफिनेटली अटेम्प्ट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ है। बाकी क्या है, मेरे अकॉर्डिंग वही 30 से 35 नंबर जो भी कैंडिडेट इस टारगेट के ऊपर आएगा वो डेफिनेटली सेफ हो जाएगा। अब जिनका एग्जाम है वो इतने नंबर एटलीस्ट करके आओ, ठीक है। इंग्लिश आप सभी का ईजी आ रहा है, 15+ आप सभी बना सकते हो, 15+15 तक नंबर आप बना सकते हो। जिनकी इंग्लिश वीक है वो 12 से 15 नंबर तक कर ही लोगे, क्योंकि भाई 10 नंबर तो सेक्शनल कट ऑफ ही जाता है। डायरेक्ट एक्टिव पैसेज कुछ चीज़ें बिल्कुल फिक्स ही हैं। अब आपसे जाके टेलीग्राम पे मॉर्निंग पे मैंने आप सभी को 20 क्वेश्चन शेयर किए थे फर्स्ट शिफ्ट के, आप देख लो जाके किस लेवल का पेपर आया है। एरर के क्वेश्चन आप सभी को मेरी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएंगे, एरर के क्वेश्चन आप सभी को मेरी पीडीएफ से देखने को मिल जाएंगे। कोई भी इसका चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आप सभी इसको एक बार देख लेना यार। तो मतलब एरर का अगर क्वेश्चन आएगा, वैसे 1 से 2 क्वेश्चन पक्के आने हैं, तो वही अब मैं तो बोलूँगा कुछ मत देखना, कंडीशनल वाले रूल केवल देख लेना, ठीक है। 2 4 5 रूल हैं, उन्हीं से आएगा, मतलब गट्स फीलिंग है कि उन्हीं से आएगा। कंडीशनल सेंटेंसेस से ही आपका एरर आने वाला है। तो यही चीज़ें हैं। बाकी मैथ्स फिजिक्स का फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला वगैरह देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत तो भाई 2 4 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट मिलेंगे, क्योंकि फिर पूरे के पूरे नंबर नहीं लाने वाले हो ना। मैं क्या बोलूँ आपको, 35+ नंबर लाओगे तो हो जाएगा। यहाँ पे मैं 50 नंबर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ कि आप 70 में से 50 लेके आओ। और ये बात मैं बता देता हूँ, एटलीस्ट आपको जॉब मिल जाएगी भाई मेरे, समझ रहे हो। ये जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अब CHSL का हुआ 200 नंबर का पेपर होता है, उसमें से 150 160 नंबर लाने होते हैं। अब समझ रहे हो यहाँ पे भाई लगभग 70%, 70 क्यों 80%, 160 नंबर है तो पूरा 80% नंबर लाने हैं। जबकि आपको 70 में से 50% में फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ पे इनिशियल कट ऑफ जो गया है वो 160 नंबर, जब CHSL का कट ऑफ जो गया लास्ट बैच का वो यहाँ पे 160 नंबर का, अभी फाइनल कट ऑफ फिर बढ़ेगा, समझ रहे हो। वो तो खैर मेंस अलग होता है, लेकिन इनिशियल कट ऑफ 160 नंबर यहाँ पे देख सकते हो भाई। 80% जो नंबर लाएगा, मतलब 100 में से जो 80 क्वेश्चन सही करेगा उसका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, समझे। और एसएससी का जीके वो नहीं पूछता कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, पूछ देगा कि बांसुरी में कितने छेद होते हैं। और आप सभी एयरफोर्स का पेपर दे के आए, किस लेवल का आता है डेफिनेटली जानते हो। जो नहीं दे के आए वो कल देख के आएंगे। वंस अगेन ऑल द बेस्ट मेरे भाई, और परेशान मत हो ना, पेपर इजी आएगा। बस रागा वाले सेक्शन में टाइम मैनेज करने की कोशिश करना। मतलब कि पहले मैंने आप सभी को रागा वाले सेक्शन पे बता रखा है, पहले आप सभी जीके करोगे फटाक से। जीके के बाद अगर आप मैथ में ठीक हो तो आप मैथ के 2-3 जो क्वेश्चन आएंगे तेजी करने वाले, वो मैथ के 2-3 क्वेश्चन करोगे। उसके बाद आप सभी करोगे जाके रीजनिंग में फिगर में पहले मत लगना, फिगर के अलावा जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को पहले करना, उसके बाद आप फिगर वाले क्वेश्चन में लगोगे। बाकी कोई क्वेरी या डाउट आए तो आप कॉमेंट सेक्शन में आस्क लेना, तो मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। यही था इन्फॉर्मेशन जो मुझे आप सभी के साथ में शेयर करना था। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। जो टारगेट शेयर किया, जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी, आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर आस्क करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।